नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा एक बार फिर आज आपके साथ कानपुर से। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत अद्भुत है, बहुत चमत्कारिक है। आपको सुन के आपकी आंखें फट सकती हैं। जरा ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। एक केरला का एक डाटा है 2020 में जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया उसका एक डाटा है। ये डाटा मित्रों आपने देखा, इस डाटा में दिख रहा है कि 2020 में केरला में 506 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और 506 लोगों में 47% जो आता है 241 लोग दूसरे मजहबों से दोबारा गृह प्रवेश करते हुए अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म में प्रवेश करते हैं और लगभग 144 लोग इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। उसमें क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी हैं, और क्रिश्चियन धर्म को अपनाने वाले 119 लोग हैं। तो आप समझिए मित्रों, हम जब भी केरला और बंगाल की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है केरला में तो सनातनी और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, बंगाल में 30-32% का रेशियो चल रहा है और हम सब ये मान के चलते हैं बंगाल में भी एक दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। इन दो प्रदेशों के बारे में हमारी यही परिकल्पना है। लेकिन आप समझिए, जब ये केरला में हो रहा है तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा, आप समझिए हरियाणा में क्या हो रहा होगा, भारत के और प्रदेशों के अंदर में क्या हो रहा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम सभी मित्रों को जानने और समझने की ज़रूरत है। आप समझिए, अभी जो सिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वसीम रिजवी, अभी वो जितेंद्र त्यागी हैं, वो वापस अपना गृह प्रवेश करते हैं सनातन में, हिंदू धर्म में, और उनके साथ लगभग 120 महिलाओं ने भी इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में दोबारा गृह प्रवेश किया है। अभी उनका नाम बताना ठीक नहीं है क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ संकट हो सकता है। इन सब चीज़ों में हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो नैतिक दायित्व है, वो हमारा नैतिक दायित्व ये है कि हमको हमेशा देखने को मिला है जब लोग अपने घर में पुनः वापसी करना चाहते हैं, अपना पुनः गृह प्रवेश चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो चाहे अपनी आजीविका के कारण, चाहे किसी बल के कारण, चाहे छल के कारण, जो लोग धर्म विमुख एक कालखंड में हो गए हैं, वो पुनः अपनी जाति में ही गृह प्रवेश चाहते हैं। जैसे वसीम रिजवी के लिए, जितेंद्र त्यागी जी के लिए त्यागी समाज ने जैसे अपने दरवाजे ससम्मान स्वागत किया, त्यागी समाज को इसके लिए साधुवाद, वैसे भी हमारे समाज में जितने भी तबके हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनके पुरोधा, उनके कर्ता धर्ता, जो भी लोग, जो भी हमारे पुराने भाई बहन पुनः अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं, हमको इन बंधनों को छोड़ के उनका ससम्मान अपने दरवाजे खोलने की ज़रूरत है। जो जिस जाति में भी आना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका खुल के दिल से, मन से ससम्मान उसका स्वागत करने की ज़रूरत है मित्रों। ऐसे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे एक प्रबल प्रताप जी हैं, वो सिंह जी काम कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 3000 जो ईसाई कन्वर्जन हुआ था, ईसाई मशीनरी द्वारा आदिवासियों का, उनकी पुनः वापसी करवाई। एक अग्निवीर करके संस्था है, मेनली वो गुजरात में काम करती है। उन्होंने हजारों आदिवासी जो ईसाई कन्वर्जन के तंत्र में लगभग फंस गए थे, उनको वहाँ जाने से रोका। दूसरा, जो लोग अपनी आजीविका के कारण, अपनी जीविका को कमाने के कारण वहाँ चले गए थे, हजारों के लोगों की पुनः गृह प्रवेश करवाया। अब आप देखिए, ये सब चीज़ें हम सभी भारतीयों को जानने और पहचानने और समझने की आज के कालखंड में मित्रों बहुत ज़रूरत है। ये जो महायज्ञ चल रहा है,
ये जो महाकुंभ चल रहा है, हम सबको इसमें कुछ ना कुछ आहुति डालनी ही है। हम सब का ये नैतिक दायित्व है कि हम इसमें अपनी आहुति डालें। हर एक व्यक्ति भारत में ये चाह ले कि हम अपने दो पुराने भाइयों को का गृह प्रवेश कराएंगे, तो समझिए इस देश में सुनामी आ जाएगी। और वो सुनामी आने ही वाली है मित्रों, आप ये मान के चलिए। ये आहुति का टाइम है। हम सभी लोगों का ये नैतिक धर्म है कि हम इस आहुति में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें, जरूर से ज़रूर करें। हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में जो भी मुग़ल काल में बल के द्वारा, कोई लालच के द्वारा, लोभ के द्वारा, छल के द्वारा जो भी कन्वर्जन हुए, जो भी वहाबिज़म इस देश के अंदर मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और इन कंट्रीज़ द्वारा फंडिंग करके फैलाया गया, आज वो देश, चाहे सऊदीया हो, चाहे मिडिल ईस्ट के यूएई हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, अपने आप को कट्टर इस्लाम से बाहर निकालने के लिए कृत संकल्प दिख रहे हैं। अब हमारे जो पुराने भाई जो कभी राम की संतानें थी, उन्होंने इस कालखंड में अपने आप की आइडेंटिटी, अपनी पहचान को सऊदीया और मिडिल ईस्ट से जोड़ के रखा हुआ था। अब वहाँ पर जो हो रहा है, और इन लोगों ने, और ये जो अपने पॉलिटिकल स्वार्थों के लिए जो नेता हैं, उन्होंने इन लोगों का इतने सालों तक, इतने वर्षों तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। एज ए पॉलिटिकल टूल इस्लाम यूज़ होता रहा हमारे साउथ एशिया, हमारे भूभाग के अंदर। ये कोई मजहब के लिए काम नहीं हो रहा था, ये पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ हो रहा था। अगर हमारे मित्रों को, हमारे पुराने भाइयों को किसी भी प्रकार की पहचान की संकट होगी, तो हम सभी भारतीयों का ये कमिटमेंट होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए, हम ससम्मान उनका गृह प्रवेश तय करेंगे। उनको दोनों हाथों से उनको अपनाएंगे। ये सभी भारतीयों के लिए एक होमवर्क है और हम सबको मिल के इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक इस्लाम की बात करें, अशराफ जो वर्ग है, मुल्ला मौलवी, हमें नॉर्मली भारतीयों को लगता है कि जातियाँ नहीं होती हैं इस्लाम के अंदर। हमको मालूम होना चाहिए, पसमानदा लोग जो हैं, वो दलित, जो पुराने हमारे समाज के लोग थे, जिनको हम दलित बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, उनका जब कन्वर्जन हुआ, चाहे बल के द्वारा, छल के द्वारा या आजीविका के कारण, उनको वहाँ पसमानदा बोला जाता है। वो अशराफ वर्ग है, मुल्ले मौलवी, ये वो उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारे पुराने भाई हैं, उनको हम अपने घर के अंदर प्रवेश दें, जिस जाति में भी वो जाना चाहें। तो एक समय आएगा, ये मुल्ले उलेमा ये ऊपर बैठे रहेंगे, नीचे जो जिनको ये ब्रेन वॉश करते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। ये हमें जल्दी देखना है। तो हम सभी का ये नैतिक दायित्व है, हम इसको निभाएं पूरे धर्म के साथ, पूरे संस्कारों के साथ। और ये इस कालखंड, इस महाकुंभ में अपनी आहुति हम सब जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि इस कालखंड को आने वाला इतिहास, हमारी आने वाले जनरेशन्स इस कालखंड को इतिहास के रूप में वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे मित्रों। दूसरा, एक वंशावली वाला एक कार्यक्रम मुझे किसी ने जानकारी दी थी। वंशावली एक कार्यक्रम ये संघ द्वारा किया गया था, वो बहुत सफल भी था। उसमें उन सभी लोगों का डाटा है जिन्होंने किसी कालखंड में सनातन या हिंदू धर्म से जाके किसी दूसरे मजहब के साथ जुड़े, उनका पूरा डाटा है। वो पूरा मोहल्ला का डाटा है, उसमें लोगों का डाटा है,
कि वो किस मोहल्ले का कौन सा व्यक्ति किस मजहब के साथ जुड़ा है, तो वो डाटा अगर आपको चाहिए तो आप एक बार संपर्क में रहिए इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय प्रांत का या जो भी कार्यालय है जहाँ से ये डाटा आपको उपलब्ध हो सकता है, और वो डाटा लेके आप लोग काम करना शुरू करें मित्रों। ये इस समय इस कालखंड की बहुत बड़ी ज़रूरत है, हम सब की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हमारे जो भाई जो किसी कारण कहीं चले गए थे, वो अगर वापसी चाहते हैं तो हम सबको ससम्मान आदर उनका स्वागत करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।